राधे राधे दोस्तों, आप सबने एक कहावत सुनी रखी होगी, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। वही हाल आज की तारीख में दुनिया के साथ हो रहा है एनर्जी क्राइसिस को लेकर। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑलरेडी इस युद्ध की वजह से ईरान ने ब्लॉक करके रखा था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस पैदा हो गई थी। क्रूड ऑयल की सप्लाई लगभग बंद हो गई थी, इस रूट से एलएनजी एलपीजी की सप्लाई लगभग बंद हो गई थी। नतीजा, इनके प्राइसेस लगातार बढ़ रहे थे, पूरी दुनिया इसकी मार झेल रही थी। अब तक तो केवल ईरान ही ब्लॉक करके रखा हुआ था। अब यूएस भी यह बोल दिया है, ट्रंप भी यह बोल दिया कि भाई हम भी इसको आज रात 7:30 बजे से ब्लॉक करने जा रहे हैं। अरे भैया, जो एक आध दो शिप्स पार हो रही होंगी, अब वो भी तुम्हारी वजह से पार नहीं हो पाएंगी। और इससे क्या होगा, इससे दुनिया और भी ज्यादा एनर्जी क्राइसिस में डूबने जा रही है। इसी कारण से मैंने क्या बोला, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। अब सवाल यह उठता है कि यहां पर ट्रंप या फिर यूएस क्यों बोरा गए भाई अचानक से, ये भी क्यों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने जा रहे हैं, और इसका असर पूरी दुनिया पे क्या कुछ कैसे पड़ेगा, और साथ ही साथ इस मामले को लेकर अब ईरान का क्या कहना है। चलिए सब कुछ विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले यूएस अब क्यों ब्लॉक करने जा रहा है भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसको समझते हैं। आप सबको पता है कि बीते दिनों 21 घंटे तक लगभग पाकिस्तान के अंदर यूएस और ईरान में पीस टॉक चला। पूरी कोशिश इन्होंने की कि नेगोशिएशंस कर ले, हालांकि उसको कोशिश नहीं करते हैं कहते हैं, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं अपन कि ठीक है, इन्होंने कोशिश की। पाकिस्तान के अंदर दोनों पार्टी इकट्ठा हुए, यूएस भी और ईरान भी, कि किसी तरीके से नेगोशिएशन हो जाए। लेकिन ये नेगोशिएशन पूरी तरीके से फ्लॉप रहा, फेल रहा। मतलब ये पीस टॉक सफल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि यहां पर एक तो सबसे पहले यूएस यह बोला था कि ये पीस टॉक या फिर ये सीज फायर जो हुआ था लगभग 15 दिनों का, ये सीज फायर तभी हम सही मानेंगे, तभी लागू होगा जब ईरान यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से ओपन कर देगा। ये यूएस ने सबसे पहले शर्त रखी थी सीज फायर करने से पहले, लेकिन ईरान यहां पर मना कर रहा था कि भाई हम ऐसे नहीं खुलने जा रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब तक तुम हमारे सारे टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं मान लो। ठीक है भैया, यूएस पहुंचा पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिएशन का काम कर रहा, तो यूएस भी पहुंचे, ईरान के भी डेलीगेशन पहुंचे, बातचीत चली। लेकिन ईरान के ये जो कुछ पॉइंट्स थे, इस पर सहमति ही नहीं बन पाई, जिसमें एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा था ही। जो मेन मुद्दा था भाई इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर है। ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम यूरेनियम एनरिच करना चाहते हैं, सिविल पर्पस से एनरिच करना चाहते हैं, लेकिन यहां पर यूएस का साफ साफ कहना है कि किसी भी पर्पस से हो, हम तुम पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, हम तुमको यूरेनियम एनरिच नहीं करने देंगे। जो सैंक्शन हम अभी लगा रखे हैं वो तुम पे लगाए रखेंगे। समझ गए बात? तो मामला पूरी तरीके से बिगड़ गया। मामला बिगड़ गया, ईरान अपने देश पहुंचे, ईरान के डेलीगेशन, यूएस के डेलीगेशन जो जेडी वेंस जो कि वहां के उपराष्ट्रपति है वो अपने देश पहुंचे अपने लोगों के साथ, और फिर जो मसला था, जो टेंशन था, वो और ज्यादा यहां पर बढ़ना शुरू हो गया। क्योंकि अब तक तो ईरान बोल रहा था हम भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलेंगे। अब क्या बोल रहा है, अब यूएस बोल रहा है कि ठीक है तुम मत खोलो, हम भी जा रहे हैं ब्लॉकेज कर देने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मतलब समझ लीजिए यहां पर ईरान ने अपना ब्लॉकेड लगा रखा है एक तरीके से, उसके आगे अरेबियन सी की तरफ बढ़ते तो यूएस ने भी अपना ब्लॉकेड लगा दिया कि ये लो भैया हम यहां पर अपने ब्लॉकेड लगा दिए। अब जो शिप तुम्हारे यहां से जाएंगे, खासकर यहां पर बोला गया है यूएस की सेंट्रल कमांड द्वारा, यूएस की नेवी द्वारा, कि हम उन्हीं शिप को यहां पर, उन्हीं वेसल्स को टारगेट करेंगे जो कि यूएस के पोर्ट से आ रहे हैं या फिर यूएस के पोर्ट को जा रहे हैं। समझ रहे हैं? जो यूएस के पोर्ट से तेल वगैरह, एलएनजी वगैरह, एलपीजी वगैरह कुछ भी उठा रहे हैं भाई, हम तो उनको अब जाने नहीं देंगे। तो जो कुछ ईरान कमाई अब कर रहा था जैसे भी तेल बेचकर, वो अब नहीं होने जा रहा है, वो अब नहीं होने जा रहा है। समझ रहे हैं? तो इस कारण से यूएस का यह कहना है कि भाई हम पूरी तरीके से ब्लॉक करेंगे। लेकिन आप समझ रहे हैं कि इसमें कितना ज्यादा दिक्कत होगी। यूएस एक एक शिप को चेक करेगा, पास करेगा, बहुत सारी दिक्कत आने वाली है। मतलब पूरी दुनिया में इसका असर दिखने वाला है, ऐसा नहीं कि केवल ईरान पे दिखने जा रहा है। यहां पर समझिए कुछ पॉइंट्स क्यों ब्लॉक करना चाह रहा है। सबसे पहला, वो ईरान पे मैक्सिमम प्रेशर अब बनाने जा रहा है, उनकी इकोनॉमी को और ज्यादा डैमेज करने जा रहा है। ये यूएस की पॉलिसी रही है कि ईरान पे मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट करो। कैसे क्रिएट यहां पे कर रहा है ब्लॉकेड करके? दरअसल ईरान जो है पर डे 2 मिलियन प्लस बैरल तेल अभी भी बेचता है तमाम सैंक्शंस के बावजूद, जिसमें चाइना बहुत ज्यादा खरीदता है, सबसे ज्यादा खरीदता है। तो यूएस यह बोल रहा है कि भाई अब हम उन शिप्स को जाने ही नहीं देंगे जो तुम्हारे पोर्ट से तेल, एलएनजी, एलपीजी कुछ भी लेकर निकलेंगे, कुछ भी लेकर निकलेंगे, हम नहीं जाने देंगे उनको। समझ रहे हैं? तो इसी चीज के लिए स्पेशली यूएस क्या बोल रहा है कि हम यहां पर ब्लॉकेड लगाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब यूएस यहां पर ब्लॉकेड लगाएगा
तो ईरान तो तिल मिलाएगा ही तिल मिलाएगा। तो ईरान यहां पर ऑब्वियस सी बात है तिल मिला रहा है। दूसरा, यूएस का क्या कहना है भाई, इनफोर्स फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना चाह रहे हैं। तो हम उन देश को, दूसरी बात ये लोग यह बोल रहे हैं कि जो लोग सोच रहे हैं कि हम पैसा दे के ही सही, ईरान बोल रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टोल वसूलेंगे, पैसा वसूलेंगे, फीस वसूलेंगे। तो यूएस का यह कहना है कि जो भी देश के वेसल्स यहां पर सोचेंगे कि हम ईरान को पैसा देकर निकल जाएंगे, हम उन वेसल्स को भी अब नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये रूट इंटरनेशनल ट्रेड रूट है भाई, ये फ्री है सबके लिए, यहां पर तुम जबरदस्ती पैसा नहीं वसूल सकते हो। तो जो भी देश यहां पर, जो भी वेसल्स पैसा देके कोशिश करेंगे कि हम ईरान को पैसा देकर किसी भी तरीके से आगे बढ़ जाए, भाई हम उनके भी वेसल्स को पार नहीं होने देंगे। समझ रहे हैं आप लोग, ये भी इनका कहना है। इसके अलावा ईरानियन माइनफील्ड्स, ये भी एक रीजन है कि भाई ईरान ने जगह जगह पे माइंस बिछा रखे हैं। ईरान बोल रहा है हम भूल गए कहां माइंस बिछा रखे हैं। यूएस क्या कर रहा है, अपनी नेवी की मदद से उन माइंस की तलाश कर रहा है और उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है। इस पर मैं अलग से बिल्कुल विस्तार से वीडियो बनाया है, इस टॉपिक पर आप लोग चाहें तो जाकर देख सकते हैं। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से यूएस यह बोल रहा है कि भाई अब हम ब्लॉकेड लगाएंगे और देखते हैं ईरान तुम क्या कर पाते हो। ऑब्वियस सी बात है, इससे तो ईरान पूरी तरीके से तिल मिलाया जाएगा, क्योंकि ईरान जो अब तक तेल बेच रहा था यार, मेन वो तो तेल ही नहीं बेच पाएगा। जो भी चाइना वगैरह को तेल बेच रहा था या फिर कुछ और कंट्री खरीद रहे थे चोरी छुप के ही सही तेल, वो तो बिल्कुल नहीं बेच पाएंगे। यूएस बोल रहा है कि हम जाने नहीं देंगे। जो तुम टोल वसूलने की कोशिश कर रहे हो, हम वो टोल भी तुमको नहीं वसूलने देंगे। क्यों? क्योंकि जो वेसल तुमको पैसा देके जाएंगे हम उनको ही रोक देंगे। तो ये कारण है जिसकी वजह से क्या हो गया, ईरान बोल रहा है कि भाई, यूएस बोल रहा है कि हम तुम्हारे वेसल्स को जाने नहीं देंगे। और इस कारण से आप देखेंगे ये पिक्चर एक आता है, पहले ईरान का टोल था ही, अब यूएस भी अपना ब्लॉकेट लगा दे कि ये लो भाई हम भी तुम्हारा आगे ब्लॉकेट लगा देते हैं, अब देखते हैं कि तुम कैसे काम कर पाते हो। अब इससे होगा क्या, इससे अब दुनिया में एनर्जी क्राइसिस और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। यूएस तो बहुत आराम से बोल दे रहा है कि हम केवल ईरान से जो तेल लेंगे केवल उन्हीं शिप्स को हम रोकेंगे, लेकिन भाई ये चीजें आइडेंटिफाई करने इतना भी आसान नहीं है। बहुत लोग झंडा चेंज करते हैं, बहुत सारा डेटा चेंज करते हैं, तुम उसको चेक करोगे उसमें बहुत डिले होता है भाई। ये चीजें बस बोल देने से कि इतना आसान है नहीं। अब क्या होगा इससे, इस ब्लॉकेट से जो एक्सपर्ट है वो यह अनुमान लगा रहे हैं कि भाई इससे दुनिया में अब एनर्जी क्राइसिस और भी ज्यादा बढ़ने जा रही है। मतलब जो प्राइसेस हैं वो और भी ज्यादा बढ़ेंगे और इसका नतीजा देखने को मिल रहा है भाई, प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए। सबसे पहले देखिए ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसका क्या कुछ असर है पूरी दुनिया पे। प्रतिदिन अगर हम लोग बात करें, 2024 का आंकड़ा है, प्रतिदिन अगर आप लोग देखेंगे तो यहां से लगभग 20.3 मिलियन बैरल ऑयल और उसके प्रोडक्ट जो है वो यहां से पूरी दुनिया में जाते हैं। 20.3 मिलियन बैरल, समझ सकते हैं आप लोग, प्रतिदिन। एलएनजी की बात करें तो 290 मिलियन क्यूबिक मीटर एलएनजी प्रतिदिन यहां से दुनिया में सप्लाई होते थे। इस युद्ध के शुरू होने से पहले तक का एक मोटा मोटी आप लोग आंकड़ा समझ लीजिए। पूरी दुनिया में ग्लोबल जो सी के जरिए जो ऑयल ट्रेड होता है यहां से लगभग 30% होता है, 20 से 30% माना जाता है इसको। एलएनजी का जितना ट्रेड होता है पूरी दुनिया में सी के जरिए 20% इस रूट से ट्रेड होता है। तो आप लोग समझिए कि ये रूट कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब तक तो यहां पर केवल ईरान ने ब्लॉकेट लगा रखा था, अब यूएस बोल रहा है कि भाई हम भी ब्लॉकेट लगा देंगे और देखते हैं फिर कैसे तुम क्या कर पाते हो। तो ईरान को सबक सिखाने के चक्कर में ये जो ब्लॉकेट है यूएस का, ये क्या करेगा, ये पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस को और ज्यादा बढ़ावा देगा। कैसे बढ़ावा देगा, ये आंकड़े आप लोग देख सकते हैं। जब इस तरीके से सप्लाई नहीं होगी इतने बड़े अमाउंट में तो ऑब्वियस सी बात है क्राइसिस तो आएगी ही आएगी। और यहां पर खबरें यह निकलकर सामने आने लगी है कि भाई क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, घटने शुरू हो गए। जब से सीज फायर हुआ था घटने शुरू हो गए थे, लेकिन फिर से जैसे ही यहां पर यूएस ने अनाउंस किया भाई 8% तक दाम बढ़ गया है। फिर से $100 प्रति बैरल से नीचे पहुंच गया था, फिर से प्राइस ऊपर बढ़ गया है, लगभग $104 प्रति बैरल पहुंच गया है। और अगर ये ब्लॉकेड 1 2 3 4 दिन तक और रहा तो भाई बहुत तेजी से प्राइस ऊपर बढ़ेगा। तो आप लोग समझ रहे हैं कि किस तरीके से प्राइस बढ़ रहा है। और यहां पर इस प्राइस के बढ़ने के इक्वेशन को ईरान ने अच्छी तरीके से समझा भी दिया। भाई ये फॉर्मूला यहां पर लिखा गया है कि किस तरीके से यूएस जो ब्लॉकेड करेगा उसका पूरा असर दुनिया पे पड़ेगा, एनर्जी पे पड़ेगा। ये फॉर्मूला यहां पर दिया। इस फॉर्मूले का मतलब समझिए, अब ये ईरान ने फॉर्मूला स्पेशली दिया है। किसने दिया है ईरान की तरफ से, तो जो गलीबाफ है उन्होंने दिया, ये पार्लियामेंट के स्पीकर है उनके, उन्होंने ये फॉर्मूला लिखकर बताया कि ये फॉर्मूला किस तरीके से यूएस ब्लॉकेड की वजह से, मतलब जो यूएस ब्लॉकेड है उसकी वजह से किस तरीके से दुनिया में ऑयल प्राइसेस, एनर्जी क्राइसिस और बढ़ेगी, उसके लिए ये फॉर्मूला गलीबाफ ने यहां पर समझाया। ये फॉर्मूला क्या बोलता है, देखिए यहां पर जो यहां पर डेल्टा ओ है, डेल्टा ओ इसका मतलब क्या है, डेल्टा ओ ग्रेटर देन ओ, इसका मतलब यह है कि द ब्लॉकेड ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, BSOH, द ब्लॉकेड ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कैन लीड टू कंपाउंडिंग इफेक्ट्स इन ऑयल प्राइसेस। जी हाँ, इसका केवल ऐसा नहीं कि
असर पड़ेगा, ऑयल प्राइसेस बढ़ेगा, कंपाउंडिंग इफेक्ट पे बढ़ेगा, मतलब एकदम बहुत तेजी से ऑयल के प्राइसेस, एलएनजी के प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़ेंगे। कैसे? पहला इंपैक्ट क्या होगा? पहला इंपैक्ट क्या होगा? यहां पर देखिए, पहला इंपैक्ट क्या होगा कि जो प्राइस राइज है वो किस लिए होगा? डिसरप्शन, सप्लाई डिसरप्शन से। क्योंकि यहां पर क्या होगा, तुमने ब्लॉक कर दिया, सप्लाई और डिस्टर्ब हो जाएगी, तो इससे क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा। ये फर्स्ट इंपैक्ट पड़ेगा। और जो सेकंड इंपैक्ट पड़ेगा वो और भी ज्यादा पावरफुल होगा, और भी ज्यादा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि होगा क्या, यहां पर जैसे डिसरप्शन होगा, यहां पर पैनिक बाइंग बढ़ेगी, सप्लाई चेन जो शॉक है उस पर असर, सप्लाई चेन शॉक होगा, इंश्योरेंस स्पाइक होगा, मार्केट स्पेकुलेशंस होंगे, और इसकी वजह से क्या होगा? उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट पूरी दुनिया के ऑयल प्राइसेस पड़ेंगे, एनर्जी क्राइसिस से पड़ेगी, और बहुत तेजी से इनके दाम बढ़ेंगे। तो ये चीज यहां पर ईरान ने कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश की है पूरी दुनिया को कि भाई देखो, यूएस अगर ब्लॉक करता है तो ये असर पड़ने वाला है, तो भाई देखो तुम लोग यूएस का विरोध करो। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि ईरान वाले यहां पर भूल गए कि ये भी बीते लगभग 1 महीने से ऊपर से ये लोग भी ब्लॉक करके बैठे हैं, तो तुम भी ये फॉर्मूला समझ लेते तो दुनिया के लिए बेहतर ही रहता। एंड ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं ये बात सही बोल रहा है यूएस के लिए, ये चीज इन पे भी लागू हो रही है ना। ये फॉर्मूला तो ये अपने लिए अप्लाई नहीं किया, अब केवल यूएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये चीज इन्होंने समझाया, हालांकि समझाया सही है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट इसका पड़ेगा, और दिखना शुरू हो गया। जैसे अनाउंस किया सीधा 8% तक दाम बढ़ गया भाई, 7 से 8% क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया। तो ये ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं बात सही है। अब एक तरफ इस ब्लॉकेट की वजह से दाम बढ़ने शुरू हो गए, एनर्जी क्राइसिस और बढ़ने लगी है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हो सकता है कि यूएस इसको भुनाना शुरू करे, क्योंकि यहां पर ट्रंप इसी बीच बीते 4-5 दिनों से आप लोग सुनेंगे, जब से सीज फायर हुआ है, ट्रंप ये बोल रहे हैं कि भाई जो एम्प्टी ऑयल टैंकर्स है ना, वो अब हमारी तरफ पहुंचना शुरू हो गए, मतलब यूएस की तरफ एम्प्टी ऑयल टैंकर्स आने शुरू हो गए हैं। और बार बार ट्रंप अब ये बात कहना शुरू कर दिए हैं अपने सोशल मीडिया पर या फिर जहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि भाई जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है रसिया और सऊदी अरेबिया की तुलना में, ज्यादा अब क्रूड ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस कारण से इसके पास तेल की कोई कमी नहीं है, दुनिया आए इनके पास से, दुनिया का सबसे मीठा और सबसे अच्छा क्रूड ऑयल खरीद कर ले जाए, ऐसा अब डोनाल्ड ट्रंप कहना शुरू कर दिए हैं। तो क्या इस ब्लॉकेट को लगाकर कहीं ना कहीं हो सकता है कि यूएस यह भी प्लानिंग कर रही हो कि 4-5 दिन 10 दिन और ब्लॉकेट लगा के रखे, ताकि दुनिया जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाए, और उसको तो कहीं ना कहीं से तेल खरीदना है। कहां? अपने शिप्स को वो लोग यूएस की तरफ और ज्यादा रवाना शुरू कर दे, अपने शिप्स को यूएस की तरफ रवाना करना शुरू कर दे, और यूएस से ये लोग तेल खरीदना शुरू कर दे। तो ये भी एक प्लानिंग यूएस की हो सकती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये लोग ब्लॉकेट यहां पे लगा रखे हैं। अब ये चीजें जैसे ही सामने आई, यहां पर ईरान ने वार्निंग देना शुरू कर दिया है। भाई ईरान बोल रहा है कि भाई अगर तुम ब्लॉकेट लगाए और हमारे तेल अगर हम सप्लाई नहीं कर पाए, तुम उन शिप्स को रोकना शुरू किए जो ईरान का तेल भर कर ले जा रहे हैं, यूएस को वार्निंग दे रहा है, तो भाई उसका असर फिर से पड़ेगा। हम फिर से गल्फ कंट्रीज में जो पोर्ट्स हैं, हम उन पे हमला करना शुरू कर देंगे, गल्फ कंट्री की जो पोर्ट्स हैं। तो फिर से वही कंडीशन आ गई सीज फायर के पहले वाली, यूएस तो ब्लॉक करेगा ही करेगा, और जैसे ही ब्लॉक होगा, ईरान की तेल सप्लाई बंद होगी, ईरान फिर से हमला करना शुरू कर देगा। तो भाई क्या फायदा ऐसे सीज फायर का? तुम कौन सा बात कर रहे हो पीस टॉक भैया, जहां पर ना यूएस सुनने को तैयार है, ना इजराइल सुनने को तैयार है, ना ईरान सुनने को तैयार है। और यहां पर तीनों की मूर्खता की वजह से क्या हो रहा है, पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ रहा है। बाकी अब आपका क्या कहना है इस ब्लॉकेट को लेकर, अपनी राय जरूर कमेंट करिए। और देश दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरों को विस्तार से जानने के लिए ये जो हमने नया चैनल शुरू किया शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड के नाम से, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।